उर्दू नॉलेज के मौजूद दोस्तों, मैं हूं लायक सैफी और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। ख्वातीनो हजरात, अलाउद्दीन खिलजी इतिहास का वो सुल्तान है कि जिसका नाम लेते ही आपके जहन में एक ऐसे बादशाह की तस्वीर नज़र आती होगी कि जो बादशाह अपनी सल्तनत में रहने वाले बेगुनाह लोगों पर तो जुल्म करता ही है और साथ ही में वो बादशाह एक बहुत बड़ा अय्याश और जंगली किस्म का आदमी है। वो इतने ज़्यादा बुरे काम करता है कि वो अपने बुरे कामों की वजह से एक इंसान कहलाने के लायक नहीं। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के बारे में ये तमाम चीज़ें हर एक इंसान के दिमाग में सिर्फ़ और सिर्फ एक ही वजह से आती है, और वो वजह है आज से तकरीबन 3 साल पहले रिलीज़ होने वाली मूवी, जिस मूवी ने इस दुनिया में हिंदी और उर्दू बोलने वाले मिलियंस लोगों के दिमाग में अलाउद्दीन खिलजी के बारे में एक नई स्टोरी डाली है। ख्वातीनो हज़रात, हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे अपने धर्म और जाति के चश्मे को हटाकर ही देखना चाहिए, क्योंकि इतिहास एक ऐसी चीज़ है कि जिसके अंदर एक तरफ 50% मिठास है तो वहीं दूसरी तरफ 50% कड़वाहट भी है। दोस्तों, वैसे तो हमारे मुल्क भारत पर बहुत से बादशाहों ने राज किया, लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। हम जानेंगे कि आखिर सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी कौन था और कैसा बादशाह था, उसकी ज़िंदगी कैसे गुजरी, और साथ ही ये जानेंगे कि आखिर क्या रीज़न है कि आज जब सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का नाम लिया जाता है तो जहाँ एक तरफ कुछ लोग उसका नाम सुनते ही उसे जंगली किस्म का इंसान बताते हैं और उसे एक बेरहम बादशाह बताते हैं, एक जालिम इंसान बताते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग उसका नाम सुनकर एक अच्छे बादशाह के तौर पर याद करते हैं और साथ में ये भी कहते हैं कि सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का हमारे मुल्क भारत पर बहुत बड़ा एहसान है। तो फिलहाल इन सब चीज़ों की रियलिटी जानेंगे कि आखिर इतिहास इन तमाम चीज़ों के बारे में क्या कहता है। क्या अलाउद्दीन खिलजी एक जालिम इंसान था या फिर एक अच्छा बादशाह था? तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से दरख्वास्त है कि हमारे YouTube के इस मुनफिक चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही घंटी के बटन को भी दबा दें कि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बाकायदे से पहुंचती रहे। और हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियोस को लाइक ज़रूर किया कीजिए, जिससे कि हमारी आगे आने वाली वीडियोस का तसलसल बरकरार रखा जा सके। ख्वातीनो हज़रात, हमारे लिए ये जान लेना ज़रूरी है कि किसी भी बादशाह का अच्छा या बुरा होना इस चीज़ पर डिपेंड नहीं करता कि वो हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है या यहूदी है या किसी मज़हब का है, बल्कि किसी बादशाह का अच्छा या बुरा होना डिपेंड करता है इस चीज़ पर कि वो अपनी सल्तनत में रहने वाले लोगों के साथ कैसा सलूक करता है। अगर वो अपनी सल्तनत में रहने वाले लोगों के साथ अच्छा सलूक करता है, नरमी के वक्त नरमी और सख्ती के वक्त सख्ती करता है और इंसाफ से काम लेता है, तो यकीनन एक अच्छा बादशाह है, अब वो चाहे किसी भी मज़हब का मानने वाला हो। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी की पैदाइश 1267 में हुई थी। कुछ लोगों का मानना है कि ये अफ़गानिस्तान में पैदा हुआ था, तो वहीं ज़्यादातर लोगों का ये भी मानना है कि अलाउद्दीन खिलजी की पैदाइश भारत के बंगाल में हुई थी। जब सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी समझदार हुआ था तो उस वक्त हिंदुस्तान के तख्त पर सुल्तान अलाउद्दीन के चचा यानी सुल्तान जलालुद्दीन का राज था। अलाउद्दीन का चचा यानी दिल्ली का सुल्तान सुल्तान जलालुद्दीन बहुत नरम दिल और नेक इंसान था। अलाउद्दीन खिलजी के चचा सुल्तान जलालुद्दीन की नरमी की वजह से बगावतें होती रहती थी, लेकिन जब 1296 में अलाउद्दीन खिलजी हिंदुस्तान के तख्त पर बैठा तो वो तमाम बागियों के लिए कहर बनकर टूटा। उसने अपनी रियासत के तमाम बागियों को कुचल दिया। दोस्तों, इस बात में बिल्कुल भी शक नहीं है कि सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी अपने चचा यानी सुल्तान जलालुद्दीन को कत्ल करने के बाद ही दिल्ली के तख्त पर बैठा था, लेकिन एक तरफ कुछ लोगों ने सुल्तान अलाउद्दीन को अपने चचा के कातिल होने की वजह से क्रिटिसाइज़ किया। वहीं एक तरफ कुछ इतिहासकारों का ये भी मानना है कि सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने जो अपने चचा का कत्ल किया था वो इस वजह से किया था क्योंकि उस वक्त खिलजी रियासत में बगावत बहुत ज़्यादा उठ चुकी थी और ये तमाम बगावतें सुल्तान अलाउद्दीन के चचा की नरमी की वजह से उठ रही थी। लेकिन जैसे ही अलाउद्दीन तख्त पर बैठा तो उसने उन तमाम बागियों के सरों को कुचल दिया कि जो उसकी रियासत को तोड़ना चाहते थे। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी एक सख्त मिजाज इंसान था कि वो अपने दुश्मन पर ज़र्रा बराबर भी रहम नहीं किया करता था, और इसी मिजाज ने उसे हिंदुस्तान का एक ऐसा बादशाह बना दिया था कि जिसने पूरे टूटे हुए हिंदुस्तान को एक जगह पर जमा कर दिया था। यानी 1296 से पहले हिंदुस्तान छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था, लेकिन जैसे ही 1296 में अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली के तख्त पर बैठा तो उसने उन तमाम रियासतों को जीत लिया जो छोटे छोटे टुकड़ों में बटी हुई थी और उन रियासतों को अपनी सल्तनत में मिलाकर एक बड़ी रियासत कायम की।
जिन रियासतों को अलाउद्दीन खिलजी ने जीता था उनमें गुजरात, चित्तौड़, मालवा जैसी बड़ी और रियासतें भी शामिल थी। दोस्तों, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी इतिहास का वो सुल्तान है कि जिसने रोज खाने वाले अनाज की कीमत को मुकर्रर कर दिया था। यानी अलाउद्दीन खिलजी से पहले जो अनाज की कीमतें होती थी वो मुकर्रर नहीं हुआ करती थी, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने घरों में रोज इस्तेमाल होने वाली अनाज जैसी कीमतों को मुकर्रर कर दिया था और दिल्ली के बाजार में उनकी पूरी सल्तनत के दौर में अनाज की कीमतें ना कभी बढ़ी ना कभी घटी थी। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के दौर के बाजारों की बहुत तारीफें की जाती है। लिखने वाले लिखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार का बहुत अच्छा इंतजाम किया था। उनके दौर में जगह जगह पर मंडियाँ हुआ करती थी। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार में अपने जासूस बिठा रखे थे। जब भी कोई भी इंसान तोलने में ज्यादती करता या फिर रेट बढ़ाकर बोलता तो फ़ौरन अलाउद्दीन खिलजी तक खबर को पहुंचा दिया जाता था और मुजरिम को फ़ौरन सज़ा दी जाती थी। ख्वातीनो हजरात, वैसे तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने दौर में बहुत से बड़े काम किए हैं, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी का जो सबसे बड़ा काम और कभी ना भूलने वाला काम था वो हिंदुस्तान को मंगोलों से बचाना था। जिस दौर में अलाउद्दीन खिलजी हिंदुस्तान की गद्दी पर बैठा था उस वक्त मंगोलों का खौफ हुआ करता था। मंगोल एक ऐसी फौज हुआ करती थी जिस मुल्क से गुजर जाती थी तो पूरे मुल्क को बर्बाद कर जाती थी। मंगोल का सिर्फ एक ही मकसद हुआ करता था कि जिस मुल्क से गुजरो, इंसान तो इंसान, जानवर को भी मत छोड़ो। वो जहाँ से गुजर जाते थे वहाँ की हर चीज़ को बर्बाद करके ही आगे बढ़ते थे। आधे से ज़्यादा एशिया को जीतने के बाद उनकी नज़र हिंदुस्तान पर थी। ज़्यादातर लोगों का मानना था कि ये भारत के लोगों की खुशकिस्मती ही थी कि जब मंगोलों ने हिंदुस्तान पर हमला करने का इरादा किया तो वो खिलजी का दौर था। अगर अलाउद्दीन खिलजी के सुल्तान बनने से पहले मंगोल इस पर हमला करते तो हमारे भारत का भी वही हाल होता जो बगदाद और चाइना का किया था, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी से पहले हिंदुस्तान पूरी तरह से बिखरा हुआ था और ऐसी हालत में मंगोल जैसी फौज का मुकाबला करना नामुमकिन था। लेकिन क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी एक होशियार बादशाह और बहादुर सिपह सालार था, उसने हिंदुस्तान में बसने वाले लोगों को न सिर्फ एक बार बल्कि 6 बार बचाया था। मंगोल जब एक बार हार जाते तो अगली बार गुस्से में और बड़ी सेना लेकर आते, लेकिन सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी अपनी होशियारी और बहादुरी से उन्हें फिर से हरा देता। इस तरह मंगोलों को 6 बार शिकस्त मिली। दोस्तों, आज के दौर में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी से एक स्टोरी को जोड़ा जाता है और वो स्टोरी है रानी पद्मावती की। उस स्टोरी की मदद से सबको ये बताने की कोशिश की जाती है कि अलाउद्दीन खिलजी एक अय्याज पसंद किस्म का इंसान था और एक ऐसी रानी के इश्क में मुब्तला हो गया था जो पहले से ही शादीशुदा थी, और उसी रानी से मोहब्बत होने की वजह से ही सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ की रियासत पर हमला किया था। हालांकि दोस्तों, रानी पद्मावती की कहानी का इस सच्चाई से दूर दूर तक का कोई भी रिश्ता नहीं है और इस कहानी के झूठ होने का सबसे बड़ा सबूत ये है कि रानी पद्मावती की कहानी सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ पर कब्जा करने के 237 साल बाद लिखी गई थी और इसको लिखने वाला इंसान था मलिक मोहम्मद जायसी। ये एक शायर था जो अपने शौक और शायरी किया करता था और रानी पद्मावती की कहानी इसने सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन के लिए लिखी थी। ख्वातीनो हजरात, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ पर कब्जा करने के 237 साल बाद रानी पद्मावती की कहानी को लिखा गया था। अब बीच के जो बचे 237 साल हैं, इसमें बहुत से इतिहासकार रहे, लेकिन किसी ने भी अलाउद्दीन खिलजी की इस कहानी का जिक्र नहीं किया। यहाँ तक कि अलाउद्दीन खिलजी के दौर के सबसे बड़े इतिहासकार यानी हिस्टोरियन अमीर खुसरो, जो अलाउद्दीन खिलजी के महल में ही रहा करते थे, उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी की पूरी हिस्ट्री को जिक्र किया है। उन्होंने अपनी किताब में अलाउद्दीन खिलजी की कमियों का भी जिक्र किया है और उसकी अच्छाइयों का भी जिक्र किया है, लेकिन हैरत की बात यह है कि उन्होंने रानी पद्मावती की कहानी का कोई भी जिक्र नहीं किया। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी के दौर में ऐसे बहुत से हिस्टोरियन रहे जिन्होंने अलाउद्दीन खिलजी को हमेशा क्रिटिसाइज़ किया, यानी उन्हें हमेशा बुराई से ही याद किया। लेकिन दोस्तों, आपको ताज्जुब होगा कि उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी की हज़ारों बुराइयों का जिक्र किया, लेकिन रानी पद्मावती का कहीं पर भी कोई जिक्र नहीं किया। दोस्तों, जाहिर है अगर इस कहानी में ज़र्रा बराबर भी सच्चाई होती तो मलिक मोहम्मद जायसी से पहले के जो 237 साल बचे हुए हैं, उस दौर के हिस्टोरियन इस चीज़ को ज़रूर जिक्र करते। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और आज की इस वीडियो का यहीं पर एख्ताम होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।